नमस्कार, मैं राकेश झा हलचल। आप देख रहे हैं इंडो नेपाल टाइम्स। तो हम आए हैं खलीलपुर पंचायत में, जहां पे महिलाओं को प्रधानमंत्री के द्वारा जो मातृ वंदना यानी मातृ शक्ति से जो चीज़ें दी जाती है, मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड दिया जाता है, उसमें 5,000 रुपये उन महिलाओं को दिए जाते हैं जिनका पहला इशू, फर्स्ट इशू होता है। उसी के संदर्भ में हम कुछ गोलमाल है, क्या गोलमाल है तो कुछ लोगों से बात करेंगे, कुछ महिलाओं से बात। सेविका पति है और ये कौन सा पंचायत है? ये है मखदुमपुर कोदरिया पंचायत। हाँ, ग्राम खलीलपुर है, वार्ड 13 का मामला है। अच्छा। और यहाँ जितने भी लाभुक हैं उनको सेविका के द्वारा इनका मुख्य प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत फॉर्म भर करके हम लोगों को बाल विकास परियोजना ऑफिस मरवन में देने का काम करते हैं। लेकिन उसमें एक RCH नंबर होता है जो ANM के द्वारा भरा जाता है। जिस समय कार्ड बनता है उसी समय उनको ये उसमें RCH नंबर या एक आध हफ्ता के बाद उस पर भर देना है। और जो यह लाभ मिलता है प्रधानमंत्री मातृ योजना का, बिना RCH नंबर का उसको जनरेट नहीं होता है। यह भारत सरकार और राज्य सरकार का बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है और इसको जितने भी लाभुक हैं उनको हमारे तरफ से हम लोग फॉर्म भर करके और हम बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किए हुए हैं, जिनका सभी आदमी को हमारे पास रजिस्टर मेंटेन है और हम सुपरवाइजर महोदय के रिसीविंग कराए हुए हैं। डेट बाय डेट हमारे पास है। ANM के नंबर जो होता है जी, ये किनका डालना काम है? यह स्वास्थ्य विभाग का काम है। जो मैडम कार्ड बनाती हैं, ANM यहाँ जो टीकाकरण देने आती है। कौन है ANM यहाँ? ANM है यहाँ का विभा कुमारी, वो बुरवारा उप स्वास्थ्य केंद्र का ANM है। उप स्वास्थ्य केंद्र बुरवारा के अंडर में है और प्रत्येक महीने के लास्ट शुक्रवार को उनका यहाँ ड्यूटी है। और ऐसे उनको सुई देना है, टीकाकरण करना है आंगनबाड़ी केंद्र पर, लेकिन वो आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं जाती हैं। वह एक निजी आदमी के दरवाजे पर बैठ के सुइया देती हैं। और 1.5 साल बीत गया, किसी का 2 साल हो गया, किसी लाभुक का 1 साल हो गया और किसी को RCH नंबर नहीं देती है। उनको दोस्ता की भावना है या कुछ लेन देन की बात करती है, जिसके वजह से ये लोग बार बार जाती है। पर क्या कहती है RCH नंबर? वो इन लोगों को टाल मटोल करके बेल देती है कि हम नहीं देंगे। आप जरा सोचिए कि 1.5 साल से जो कार्ड है और आज तक उसको RCH नंबर नहीं मिला और हमने उसको आवेदन को भर करके कार्यालय में जमा किया, रिसीविंग भी है, आवेदन ऑनलाइन हो चुका है और वह पेंडिंग शो करता है कि RCH नंबर के बगैर वह कार्य पेंडिंग है। हम यह कहना चाहते हैं कि इसमें जो भी दोषी है, अगर वो आरोप लगाए सेविका पर, अगर सेविका दोषी है तो सीधे सीधे सेविका को ही निलंबित कर दिया जाए। और नहीं तो मैं स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी माननीय मुजफ्फरपुर के जिला पदाधिकारी से हम कहना चाहते हैं कि इसमें अगर ANM दोषी है, चाहे स्वास्थ्य विभाग के जो भी कर्मचारी दोषी है, उस पर कठोर कार्रवाई किया जाए ताकि गरीब लोग लाभ मिल सके। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे, इसको लीपापोती करेंगे, तो फिर दूसरा ANM किसी को RCH नंबर नहीं देता है और जिसके कारण से सब काम शिथिल रह जाता है। अगर कार्रवाई होता है तो वो काम थोड़ा तेज़ी से पकड़ लेता है। पूरे प्रखंड के ANM RCH नंबर देने लगेगी और गरीब जो लाभार्थी है, जिसका प्रथम बच्चा है, उसको इस सरकार का लाभ मिलने लगेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि ANM या स्वास्थ्य विभाग की कमी के कारण, उनकी लापरवाही के चलते या जो भी बात हो, जिसके चलते 1.5 साल पुराना RCH नंबर पर जब नहीं नंबर दिया जाता है तो फिर इसके लिए दोषी कौन है? हम सीधा सवाल पूछना चाहते हैं। और इस पर हम स्वास्थ्य प्रभारी मरवन, जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर और सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर से आपके चैनल के माध्यम से उनको यह मैसेज देना चाहते हैं कि आप अविलंब इसको RCH नंबर मुहैया कराएं और दोषी पर कार्रवाई करें। बिना कार्रवाई का ही काम नहीं होगा। कार्रवाई होगी तो भय होता है, अब भय से फिर अन्य लोग भी काम करते हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से उनके वहाँ तक आवाज़ इन गरीबों के पहुँचाना चाहते हैं। और इन लाभुक लोगों से भी हम कहना चाहते हैं कि प्रत्येक शुक्रवार को जिला पदाधिकारी महोदय का जनता दरबार लगता है, आप लोग वहाँ भी जाइए कार्ड लेकर के और उनसे भी कहिए कि इस तरह की लापरवाही है। जिला पदाधिकारी महोदय अच्छे हैं, आप लोगों को बात को सुनेंगे और आप लोगों को लाभ निश्चित मिलेगी। थोड़ा सा परेशानी तो होगा, परेशानी आपको लाभ लेते हैं तो उठाना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर DM साहब के यहाँ जाना होगा, स्वास्थ्य केंद्र में जाना पड़ेगा, मरवन PSC में जाइएगा, आप लोगों को लाभ मिल जाएगा।
इसमें। और यह मामला लगभग पंचायत का है, मरवन प्रखंड के लगभग पंचायत में है, कोई एएनएम आरसीएच नंबर नहीं दे रहे हैं। और हम लोगों को तो पूरा प्रेशर रहता है कि हर महीने जो भी प्रथम बच्चा है उसको खोज करके फॉर्म भर के जमा कीजिए, क्योंकि डीएम साहब का भी काफ़ी इस पर जोर है कि एक भी नहीं छूटना चाहिए। हम बार बार घूम के पूछते रहते हैं टोला में, आई कोई गर्भवती हुई है, कोई गर्भवती हुई है, और उनका तुरंत फॉर्म मांगते हैं। अभी 2-3 हमारे यहाँ है, एक विक्रम कुमार के पत्नी है, उनको भी फॉर्म अभी नहीं भराया है आरसीएच नंबर के कारण, वो गर्भवती है। नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राजू राय। क्या मामला है? आप लोग को पैसा मिला है कि नहीं मिला? नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? कते से अथी खाता है गड़बड़, नंबर एगो गड़बड़ है, नहीं पैसा आते हैं, तो फिर खुला के फिर दिए खाता। अच्छा, क्या चीज़ का है? दिखाइए तो, कार्ड दिखाइए तो ऊपर करके। क्या है ये? आरसीएच नंबर तो कौन? अच्छा, क्या नाम है आपका? सोनी कुमारी। कहाँ के रहने वाली है? खलीलपुर के। तो आप लोग को पैसा नहीं मिला? पैसा नहीं मातृ योजना का। हाँ। आपको नहीं मिला, पैसा नहीं मिला? क्या नाम है? क्या है? अनीता कुमारी। आरसीएच नंबर पर मैंने अथी नहीं कार्ड किया दिखाइए गया तो है ऊपर, और पैसा ऊपर करिए, कार्ड ऊपर करिए। इसमें आरसीएच नंबर नहीं है। नहीं जाकर दीजिए कि ये दुकान। क्या आपका क्या नाम? आशा कुमारी। अच्छा, आपका? रजकली थी। आप क्यों आए हैं यहाँ? सब लोगों के कार्ड में आरसीएच नंबर नहीं भरा गया है ना। पैसा वैसा नहीं मिला। नहीं मिला है? नहीं मिला। कितना दिन हो गया? हो गया तो ये 2-3 साल। 2-3 साल? 2-3 साल पहले की बात? एक साल पहले। आपका क्या नाम है आपका? राजमंडी। क्या दिक्कत क्या है? तृतीय ग्रह बनानी पैसा नहीं मिला है? नहीं मिला। क्यों? आरसीएच नंबर नहीं है। अच्छा, तो आपने पूछा नहीं है? बोले थे लेकिन नहीं चला। क्या कहा? कौन गाँव है? खरीलपुर। हैं? खरीलपुर। तो आप लोग अच्छा, क्या और चाहते भी हैं? कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं।